हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। आपने नाम तो भारतीय जनता पार्टी रख लिया, मगर भारत की बात नहीं करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सूफिया कुरैशी की बात करती हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में उन्होंने अपनी पूरी शहादत दी है। इन्हें क्या पता, एक बार आप जाके बॉर्डर पे खड़े होके तो दिखाइए। और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, इनका हिंदू मुस्लिम रहा है। ये खुद तो 5वीं पास है। आज हमारे देश की बात है, आज हम अपने देश के गौरव के लिए लड़ रहे हैं, मगर आज भी आप अपनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी, आप जो आपके नेता हैं, आप उन पे एक्शन नहीं लेंगे, उनको पद से नहीं निकालेंगे? एक तरफ पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी को बधाई और सराहना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोग हैं कैसे? आपको बताएं, भाजपा नेता हैं विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी को वो आतंकवादियों की बहन से जोड़ रहे हैं। देखिए आखिर इस तरह के लोग किस तरह से सोच सकते हैं ऐसा, क्योंकि देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी हरदम तैयार है। अपनी सेवा दे रही हैं देश के सेना में और देश के लिए अपनी जान को हर समय हथेली पर लेकर चल रही हैं। लेकिन भाजपा नेता इस तरह का बयान देते हैं, क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए है? क्योंकि ऐसा बयान जब दिया जाता है जब आदमी के अंदर नफ़रत कूट कूट कर भरा हो और उनका मस्तिष्क साफ ना हो, जहन साफ ना हो, और दिन रात जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो तो इस तरह के बयान सामने आते हैं। सोचना चाहिए आखिर कैसे इस तरह का बयान दे सकते हैं, वो भी देश के सेना के लिए, देश के सेना के लिए नहीं बल्कि एक सोल्जर के लिए, एक कर्नल के लिए। क्या देश भक्ति साबित करने का इससे अच्छा प्रमाण नहीं है? लेकिन जब नफ़रत से ऊपर उठ जाए, नफ़रत को अपने जहन में घुसेर ले, नफ़रत को जब हम दिन रात करने लगे और इस पार्टी के द्वारा, तो पता लगता है कि आपके सामने अगर देश का जवान हो, देश का शहीद हो, उस पर भी राजनीति करी जा सकती है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री हैं, बल्कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और वो इस तरह का बयान देते हैं। मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता आपके सामने दर्शकों, क्योंकि वो शब्द बोलने भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे लगता है कि अगर वो शब्द दोहराऊंगा तो कहीं ना कहीं देश का अपमान होगा, देश के सोल्जर का अपमान होगा, देश के सेना का अपमान होगा और उन शहीदों जो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए, जो हमारे भारत के नागरिक थे, उनके ऊपर भी निशान उठाने वाला सवाल हो जाएगा। अगर इस तरह का मैं अगर लाइन दोहराता हूँ, क्या हो गया है? आखिर भाजपा नेता नफ़रत कहाँ तक ले जाएंगे? क्योंकि देश के सेना सोल्जर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अब बताइए इस तरह के नेता को किस तरह से जवाब दिया जाए और उन्हें क्या बोला जाए? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भीम आर्मी से त्रिलोक जी हैं, उनसे जानेंगे, इस मुद्दे से जुड़ेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह जी ने जो ये बयान दिया है, बिल्कुल निंदनीय बयान है और ये सवाल उठाते हैं हमारी इंडियन आर्मी पे, हमारी भारतीय सेना पे और हमारे तमाम जो भारत में 140 करोड़ की आबादी है उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। क्या इनका मुद्दा हमेशा एक ही मुद्दा रहेगा, हिंदू मुस्लिम करने का? क्या भारतीय सेना में अगर कोई मुस्लिम बहादुरी का काम करता है तो ये बार बार ऐसे ही टिप्पणी करेंगे उनके ऊपर? आखिर ये नफरत का बयान क्यों दे रहे हैं? नफरत वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये नफरत वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं, जब सोफिया कुरैशी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ इतने कामयाब ऑपरेशन किए हैं और हमारे पूरे भारत का नाम रोशन किया है, मगर इनके मन में अभी भी यही मंशा है कि ये सीधा सीधा आतंकवाद से जोड़ देते हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान की बहन बताते हैं, सीधा सीधा आतंकवाद की बहन बताते हैं। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। माफ़ी मांग लिया उन्होंने, माफ़ी मांगने से क्या होगा? एक चीज़ बताइए, माफ़ी मांगने से ये बार बार इनके नेता ऐसे ही टिप्पणी करते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं और ये फेम पाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। आप बिल्कुल भी भारत के जो 140 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल उनकी माफ़ी मंजूर नहीं करेगी, उनसे पद से इस्तीफा मांगेगी। आप क्या देश के सेना पे भी सवाल उठाएंगे ये भाजपा वाले? वही तो सोचना है ना। एक तौर पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आतंकवाद को, मगर वही इनके नेता
हमारे जो देश के लोग हैं, जो देश की सेना है, उन पर सवाल उठाते हैं। तो ये सवाल कहां तक ठीक है? क्या नरेंद्र मोदी जी, आप जो आपके नेता हैं, आप उन पे एक्शन नहीं लेंगे, उनको पद से नहीं निकालेंगे? बोल रहे हैं गलत बयान है, दिखाया जा रहा है, जबकि मेरा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं था। ये देखिए, इनके जो नेता हैं बार बार ऐसा ही बयान देते हैं और ये फेम पाने के लिए बार बार ऐसा ही बयान देते हैं और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, इनका हिंदू मुस्लिम रहा है। वहीं पहलगांव में जब लोग मरे थे, 26 लोग मरे थे, उसके अंदर भी इन्होंने हिंदू का एंगल दिया, बल्कि उसके अंदर एक मुस्लिम साथी भी मरा था। हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे हमारे जो देश के लोग हैं, वो अपने भारत के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मगर ऐसे लोग जिनके मानसिकता बिल्कुल ही मनुवाद से भरी पड़ी हुई है, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि देश में जो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें सब लोगों को एक साथ होके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी की 3 पीढ़ी ऐसी हैं जो देश सेवा में काम कर रही हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना किस तरह की बात है? देखिए, ये खुद तो 5वीं पास है और ये बात करते हैं सेना की। जिन सूफिया कुरैशी की बात करती हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में उन्होंने अपनी पूरी शहादत दी है। इन्हें क्या पता? एक बार आप जाके बॉर्डर पे खड़े होके तो दिखाइए, जब आपको पता चलेगा। आप तो 5वीं पास करके मंत्री बन गए हैं और अपना मंत्री बनने के बाद उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये बयान भारत की 140 करोड़ की आबादी बिल्कुल नहीं सहेगी। क्या फेमस होने के लिए है बयान? क्या बिल्कुल फेमस होने के लिए ही बयान है। मैंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के बयान ऐसे आते हैं, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बयान आते हैं, कभी उन्होंने देश पे बात नहीं करी है, हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे बात करी है। देश का विकास होगा ऐसी बातों से या फिर देश में एकता होगी? देश में ऐसी बातों से कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही अगर मानसिकता रहेगा, जो हमारे भारत का मुस्लिम साथी है उसका कहीं ना कहीं मनोबल डूबेगा। आप सोच सकते हैं, हमारा जो देश का मुस्लिम साथी है वो खुद कहता है कि आप भारतीय सेना को हटा दो और हमें बॉर्डर पे भेजो, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इन तरह के क्या करना चाहिए? भाजपा से क्या करना चाहिए इन नेताओं का? भाजपा के जो नेता हैं उनको अपने पद से रिजाइन देना चाहिए और पूरे भारत के जो लोग हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए और ऐसा काम कभी भविष्य में ना हो। बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसा एक स्टेटमेंट देना चाहिए, मोदी जी को एक ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि कब तक ले आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। आज हमारे देश की बात है, आज हम अपने देश के गौरव के लिए लड़ रहे हैं, मगर आज भी आप अपनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये भारत का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा, इसके खिलाफ। ये उन बयानों का नतीजा है जो हमेशा भाजपा हिंदू मुस्लिम करती रही है? बिल्कुल, हमेशा भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है और मैं कहना चाहता हूं, आपने नाम तो भारतीय जनता पार्टी रख लिया, मगर भारत की बात नहीं करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप क्या अपनी ऐसे ही राजनीति से भारत को ऊंचाई पे लेके जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब तक ले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके भारत को एक गौरव और एक ऊंचाई पे नहीं पहुंचाएंगे, हम सब मिलके पहुंचाएंगे।